तो वेलकम गाइस। आज हम अपनी इस वेब डेवलपमेंट की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम अपने HTML के कुछ बेसिक टैग्स को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या टैग हम पढ़ेंगे आज हम, जैसे कि हेडिंग टैग्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ऐसे ही हम पैराग्राफ को कैसे लिख सकते हैं एक वेब पेज में, तो उसके लिए पैराग्राफ टैग आता है। और ऐसे ही अगर हम अपनी वेबसाइट में कुछ इमेज ऐड करना चाहते हैं तो हम इमेज टैग का यूज करते हैं। ऐसे ही हम ब्रेक टैग पढ़ेंगे और हॉरिजॉन्टल रूलर, ये 5 बेसिक टैग्स आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। हम जो हमने फोल्डर बनाया था वेब डेवलपमेंट का, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ कोड करते हैं। तो यहाँ पे ये हमने कोड के साथ ओपन किया इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेडिंग टैग्स को। ठीक है, हेडिंग टैग्स को पढ़ने वाले हैं। मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि ये मुझे कहाँ पे मिले, यूजर इंटरफेस पे मिले। जैसे ही मैं लाइव जाता हूँ क्रोम ब्राउजर से, तो आप देख सकते हैं ये मुझे कहाँ पे दिख रहा है, यूजर इंटरफेस पे दिख रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये रहे लेकिन इंटरफेस पे डिस्प्ले ना हो, तो मैं उसको कमेंट आउट कर देता हूँ। किससे? कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबा के। ये हो गया कमेंट आउट। कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ये शॉर्टकट आप याद रखिएगा। तो हेडिंग टैग्स में हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आता है। पहला तो एक H1 टैग आता है। ठीक है, H1 टैग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है हमारी वेब पेज में। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका इनर टेक्स्ट लिखता हूँ। इसके अंदर वो क्या है, हेडिंग 1। अगर हम आउटपुट चेक करेंगे तो देखिए हेडिंग 1 बड़ी लिख के आ रही है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हेडिंग टैग हमारा होता है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 2। हेडिंग 2 ये हेडिंग 1 से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो इसकी प्रेफरेंस हेडिंग 1 के बाद आती है। ऐसे ही H3 होता है हमारे पास। H3 के अंदर मैं हेडिंग 3 लिख दूं, ये हेडिंग 2 से भी छोटा आएगा। ठीक है, ऐसे ही H4 टैग हमारे पास होता है। इसके अंदर हम लिखते हैं हेडिंग 4। ठीक है, ऐसे ही हेडिंग, सॉरी यहाँ पे मुझे H5 लिखना था। हेडिंग 5 होता है हमारे पास। ठीक है, हेडिंग 5 और H6 टैग हमारे पास होता है हेडिंग 6। ठीक है, अगर हम इनका आउटपुट चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हेडिंग 1 मुझे सबसे बड़ी आ रही है। ठीक है, और हेडिंग 6 मुझे सबसे छोटी आ रही है। क्या H7 भी कुछ टैग होता है? ठीक है, चेक करते हैं। नहीं, H7 ऐसा कुछ टैग नहीं होता है। हमारे पास खाली H1 to H6 टैग्स होते हैं। कहाँ पे? HTML में। तो अगर आपको कोई हेडिंग देनी है, ठीक है, डिफरेंट तरीके की हेडिंग देनी है अपनी वेबसाइट में किसी भी कंटेंट को, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा, ठीक है, उसकी हेडिंग आप किस में दोगे? H1 में दोगे। ठीक है, और जो सबसे कम इम्पोर्टेंस रखता होगा उसकी हेडिंग आप किस में दोगे? H6 में दोगे। इसका एक और भी डिफरेंस है कि जो हेडिंग 1 वाला टेक्स्ट है ये सबसे बड़ा होके आ रहा है। ठीक है, और हेडिंग 6 सबसे छोटा होके आ रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा, बिगिनिंग में क्या करते हैं, मैंने भी किया था। हम टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए H1 के अंदर रख देते हैं और टेक्स्ट को छोटा करने के लिए कहाँ रखते हैं? H6 में। ये बहुत ही एक बुरी प्रैक्टिस है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। हेडिंग टैग्स टेक्स्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, हेडिंग किस लिए होता है? हम इनको, जो हमारा वेबसाइट है उसमें जो मेन कंटेंट होता है, जिसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होगी उसको हम H1 टैग के अंदर रखेंगे, और जिस कंटेंट की प्रेफरेंस हम सबसे लास्ट पे रखना चाहते हैं तो उसको H6 टैग के अंदर रखेंगे। मान लीजिए आप कोई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वेबसाइट बना रहे हैं, एडटेक वेबसाइट, जैसे कि बायजूस। तो उनका मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है कि कोर्सेज को सेल करना। तो जो वो कोर्सेज अपने बना रहे हैं, जो वो सेल करने के लिए रख रहे हैं, तो वो उसको किस हेडिंग टैग के अंदर रखेंगे? H1 के अंदर, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और बाद में उनकी आती है सेकंड, मान लेते हैं कि काउंसलिंग आती है, तो काउंसलिंग वो किस हेडिंग के अंदर रखेंगे? हेडिंग 2 के अंदर। तो इनको हम प्रेफरेंस के हिसाब से सेट करेंगे। आप हेडिंग टैग्स का कभी टेक्स्ट को बोल्ड या उनका साइज इंक्रीज करने के लिए मत यूज कीजिएगा। टेक्स्ट को बोल्ड करना या उनका साइज इंक्रीज करना ये CSS का काम है। ठीक है, ये हम CSS में सीखेंगे। फिलहाल आप ये हेडिंग टैग्स याद रखिए। यहाँ पे कहाँ से है? H1 to H6। ठीक है, H7 ऐसा कोई हेडिंग टैग हमारे पास नहीं होता है। अब मान लीजिए हमें कोई पैराग्राफ लिखना होगा अपने HTML इस डॉक्यूमेंट में, तो हम किस टैग का यूज करते हैं? P टैग का यूज करते हैं। P एंटर किया, ये देखिए P टैग। अब अगर हमें कोई यहाँ पे पैराग्राफ लिखना होगा, दिस इज ए पैराग्राफ,
पैराग्राफ, ठीक है। तो वो पैराग्राफ हम किसके अंदर लिखते हैं, पी टैग के अंदर, ठीक है। यहाँ से पी टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बी टैग एंड हो रहा है, ठीक है। आउटपुट चेक कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ को हम किस टैग की मदद से लिखते हैं, पी टैग की मदद से। ये हमारे दो चीजें कवर हो गई, एक तो हेडिंग टैग्स, दूसरी पैराग्राफ टैग। अब तीसरा 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 क्या, यहीं पे मैं एक और टैग, इमेज टैग से पहले मैं बी आर टैग का यूज बताऊंगा कि बी आर टैग हम कहाँ पे यूज करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, और यहाँ पे वीएस कोड में मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ दिस इज सेकंड लाइन, ठीक है। अब आपको क्या लगता है आउटपुट कैसा आना चाहिए, ये एक ही लाइन में आउटपुट आएगा या अलग अलग लाइन में आएगा, चेक करते हैं। अलग अलग, सॉरी, एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे अलग अलग लाइन में लिखा था, तो ये एक ही लाइन में क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ही पैराग्राफ टैग के अंदर है। अगर आप तीसरी लाइन भी कुछ ऐड कर दोगे यहाँ पे, दिस इज थर्ड लाइन, तो भी आपको ये सेम लाइन में मिलेगा, ठीक है। जब तक ये स्क्रीन पूरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, उसके बाद ये सेकंड लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि यहाँ तक मैं, क्या है, एक लाइन में टेक्स्ट आए, उसके बाद ये दूसरे लाइन में, उसके बाद ये तीसरे लाइन में, तो मैं किस टैग का यूज करूंगा, बी आर टैग का यूज करूंगा। बी आर मतलब ब्रेक टैग, ठीक है। बी आर टैग क्या करता है, ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगाना था एक्चुअली। तो अब क्या आ जाएगा, ये मुझे अलग अलग तीन लाइंस में दिखेगा, ठीक है। दिस इज पैराग्राफ पहली लाइन में, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लगा है, दिस इज सेकंड लाइन, उसके बाद ब्रेक लगा है, और थर्ड लाइन, ठीक है। तो ब्रेक टैग का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो अब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। याद रखिएगा यहाँ पर जो जो ब्रेक टैग है ये अनपेयर्ड टैग है, ठीक है। इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि टैग्स जो है दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं पेयर टैग्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग, इसका यहाँ पे ओपनिंग टैग है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। और पैराग्राफ, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ये सारे क्या है, पेयर टैग्स। और बी आर क्या है, अनपेयर्ड टैग है, ठीक है। ये हमारे तीन टैग्स अभी बेसिक क्लियर हो गए, एक तो हेडिंग टैग, दूसरा पैराग्राफ टैग, तीसरा ब्रेक टैग। अब नेक्स्ट टैग की तरफ आते हैं, वो है एच आर। एच आर भी क्या है, ये भी एक अनपेयर्ड टैग है। एच आर का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल रूलर। ये क्या करता है, ये एक हॉरिजॉन्टल में एक लाइन डाल देता है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये एक मिनट में इसको यहाँ पे यूज करता हूँ। हेडिंग टैग के बाद यहाँ पे एच आर टैग को यूज करता हूँ, सिंपली कट एंड पेस्ट। तो आप देखिए यहाँ पर ये एक लाइन दिख रही है, ये किसकी मदद से आ गई, ये एच आर टैग की मदद से आ गई है, ठीक है। एच आर किस लिए यूज होता है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर देने के लिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए, ये इसके लिए यूज होता है। अब मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट में कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इमेज टैग, ठीक है। आप अब कुछ सोच रहे होंगे कि कितने टैग्स याद रखेंगे। आप ट्रस्ट कीजिए, जैसे जैसे हम ये इनको यूज करते जाएंगे, आपको ये सारे आसानी से याद हो जाएंगे, ये उतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें वेबसाइट में इमेज लानी होगी, तो हम किस टैग का यूज करते हैं, इमेज टैग के साथ। आपके वीएस कोड में तो एमएड भी है, आपको अब ये एंगुलर ऐसे सेपरेटली एंगुलर ब्रैकेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली IMG लिखिए और एंटर दबाइए, ठीक है। ये आपको इमेज टैग बना बनाया मिल रहा है। अब इमेज टैग के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, एक तो SRC एट्रीब्यूट मिल रहा है और एक तो ALT एट्रीब्यूट मिल रहा है। अब SRC एट्रीब्यूट में हम क्या सेट करते हैं, हम सेट करते हैं कि इमेज का सोर्स क्या होगा, आप कौन सी इमेज डिस्प्ले कराना चाहते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो तरीके की इमेज दे सकते हैं। एक तो मैं सीधे इंटरनेट पे जाऊंगा, ठीक है, कोई भी इमेज ले आऊंगा। यहाँ पे एक पॉपुलर वेबसाइट में आपको बताऊंगा, अनस्प्लैश। अनस्प्लैश से कोई भी इमेज का हम यूआरएल उठाएंगे और उसको वहां पे पेस्ट करेंगे। याद रखिए, जब भी हम इंटरनेट से डायरेक्टली कोई इमेज उठाते हैं, उसका यूआरएल उठाते हैं और उसको अपने वेब पेज में एम्बेड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इमेज का एड्रेस कॉपी करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको यहाँ पे सोर्स में पेस्ट करूंगा सिंपली, ठीक है। सोर्स एट्रीब्यूट में मैंने इस इमेज का यूआरएल पेस्ट कर दिया। अब आउटपुट चेक करते हैं, लोड हो रहा है और क्यों नहीं रहा है ये। तो यहाँ पे ये देखिए इमेज आ गई है। तो आपने देखा कि इंटरनेट से हम कैसे
कोई भी यूआरएल दे सकते हैं और वो इमेज हमारी वेबसाइट में आ जाती है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं कोई स्टैटिक इमेज देना चाहता हूँ, पहले मैं इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। सेव इमेज कहाँ पे है ऑप्शन, सेव इमेज एज, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये डाउनलोड हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है ये मैं अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे इस इमेज को सेम फोल्डर में लाना पड़ेगा, नहीं तो हम एग्जैक्ट पाथ दे सकते हैं, वो थोड़ा सा हेक्टिक होगा। अब मैं सीधे यहाँ से इसको कट करके अपने फोल्डर में पेस्ट कर दूंगा, यहीं पे सेम फोल्डर में मैंने इमेज को पेस्ट किया, देखिए यहाँ पे आ गई। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ से शिफ्ट दबा के ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पे आ गई है। अब आउटपुट चेक करते हैं, देखिए ये इमेज हमारी वेबसाइट पे आ गई है। अब इसको बंद करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। ये अब क्या है, रिलेटिव यूआरएल। सोर्स तो देख लिया हमने, सोर्स अब हम दो तरीके के दे सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली इंटरनेट से इमेज उठा सकते हैं, या तो उसको डाउनलोड करके अपने फोल्डर से सर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एट्रीब्यूट आता है, ये ALT क्या है। ये LT मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर किसी भी वजह से इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है तो वहां पे कुछ टेक्स्ट आना चाहिए। आपने देखा होगा कि आप अगर कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो कुछ किसी फेलियर के केस में वहां पे आता है इमेजेस की जगह लिखा हुआ आता है इमेज हियर। अगर मैं इसका यूआरएल गलत दे दूं यहाँ पे, ठीक है, ये देखो मैंने इसका सोर्स गलत दिया, 101 था, मैंने 1 हटा दिया, ठीक है। आउटपुट चेक करते हैं तो कुछ नहीं आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इस केस में भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ मिले तो मैं यहाँ पे अल्टरनेट में दूंगा, ठीक है, मैं दूंगा इमेज हियर। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इमेज हियर आ रहा है अब, ठीक है। तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट हम कब यूज करते हैं, इन केस अगर इमेज लोड ना हो, ठीक है। अगर इमेज लोड हो तब तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है, तब तो वो इमेज ही दिखेगी, तब तो इमेज दिख रही है। तो ये हमारा इमेज टैग भी ऑलमोस्ट कवर हो गया। इमेज टैग जो है इसके हम और भी एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, या तो हाइट और विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। सपोज कर लो मैं विड्थ इसको 200 पिक्सल दे रहा हूँ। अब पिक्सल क्या है, ये यूनिट्स है जो हम वेब डिजाइनिंग में यूज करते हैं। ये यूनिट्स एक सेपरेट टॉपिक है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप ऐसे ही सेट कीजिए। और हाइट भी मैं दे रहा हूँ कितनी, 200 पिक्सल की। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो गई। अब अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, 500 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये देखिए इसकी विड्थ यहाँ पे बढ़ गई, हाइट वही 200 पिक्सल है। तो आप इमेज टैग में यहाँ पे हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो ताकि अपनी इमेज का आप साइज देख सको। तो ये जो प्रैक्टिकल है ये इतना ही था, ठीक है। एक तो हमें आज हेडिंग टैग्स पढ़ने थे, दूसरा हमने क्या पढ़ा, एक हॉरिजॉन्टल रूलर टैग पढ़ा, तीसरा हमने पैराग्राफ टैग पढ़ा, और ब्रेक टैग्स भी हमने पढ़े, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक इमेज टैग। ये तो ऑलमोस्ट बेसिक टैग्स है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और चर्चा करेंगे इस पे। तब तक के लिए गुड बाय।